Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shivangi Shelly and I am sharing my Qatar Airways interview experience with you. Today we are gonna share about what will happen in the final day interview round. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि जो हमारा ओपन डे और असेसमेंट डे है उसमें कौन कौन से राउंड्स होते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो देखिए ज़रूर जाके, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फाइनल डे का जो इंटरव्यू है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कैबिन क्रू करते हैं अपने फाइनल डे के इंटरव्यू राउंड के बारे में, और आपको वो मिस्टेक्स कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देते रहिए। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो इंटरव्यू के रिलेटेड, या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है, मे बी हो सकता है कि आपको कई चीज़ों पे डाउट हो और मे बी मेरे पास उसका आंसर हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो क्वेरी है वो जल्दी ही सॉल्व कर दूँ। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल डे के इंटरव्यू राउंड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और इससे पहले हम ओपन डे और असेसमेंट डे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनल डे के इंटरव्यू राउंड में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, जब आपको ओपन डे में आपकी सिलेक्शन होगी, असेसमेंट डे में भी आपके सारे राउंड्स अच्छे से क्लियर हो गए, तो जो फाइनल डे का इंटरव्यू है ये डे 3 पे होता है। अब डे 3 पे आपके फाइनल डे का राउंड होता है। इसमें सिर्फ एक ही राउंड होता है और वो भी बहुत अच्छे से वो आप इसमें बहुत अच्छा टाइम लेते हैं और बहुत अच्छे से आपकी असेसमेंट करते हैं। ये जो राउंड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राउंड है और इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आपकी एक सिंगल मिस्टेक आपको यहाँ से वापस भेज सकती है। आपको एक भी मिस्टेक्स नहीं करनी, आपको बिल्कुल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, बहुत ही अच्छी ग्रूमिंग के साथ, बिल्कुल वेल प्रेजेंटेड हो के उनके सामने जाना है, ताकि उन्हें कोई मौका ना मिले आपको रिजेक्ट करने का। क्योंकि अगर आप फाइनल डे में पहुंच गए तो 90% आपकी सिलेक्शन पक्की है, पर मे भी कुछ चांसेस ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई हल्की सी मिस्टेक कर दी या कोई भी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, जो वो आपसे पूछ रहे हैं आप उसका अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़े से चांसेस ऐसे होते हैं कि आपकी रिजेक्शन हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको उन्हें एक भी मौका नहीं देना है अपनी रिजेक्शन करने का, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो और आपको अब सिलेक्ट होके ही घर जाना है। तो जो फाइनल डे का जो इंटरव्यू है, जब आप इसमें जाते हो, जिस दिन आपका फाइनल डे का इंटरव्यू होता है, जब आप देखोगे वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि फ़ाइनल डे में वो कैसे लोगों को बुलाते हैं। जैसे किसी को 11 बजे बुला लिया तो 11 से 11 साढ़े 11 बजे तक उसका स्लॉट बुक है, उसके बीच में किसी और को वो नहीं बिठाते हैं। तो 11:30 बजे जो दूसरा कैंडिडेट है वो आएगा, फिर 12 बजे तीसरा कैंडिडेट। तो ऐसे ऐसे करके सब लोग अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, पर वो लोग आपको रेकमेंड करते हैं कि आप 15 मिनट्स पहले अपना आ जाओ, क्योंकि अगर पहले आ जाओगे थोड़ा सा तो आपको पता है आपको कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि कहाँ पे है, और मे बी हो सकता है कि मे बी थोड़ा डिफरेंट हो, जैसा कि ओपन डे और असेसमेंट डे में मे बी इंटरव्यू रूम डिफरेंट होता है और फाइनल डे में कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट होता है, मोस्टली सेम होता है, बट आपको रूम ढूंढना होता है, आपको थोड़ा सा टचअप करना होता है, थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको 15 मिनट्स तो लग जाएंगे। तो आई एडवाइज़ यू टू प्लीज़ गो बिफोर 15 मिनट्स, ओके। प्लीज़ आप 15 मिनट पहले ही जाइएगा अपने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। तो जब आप अंदर जाते हो तो उनके पास ऑलरेडी आपका सीवी होता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपकी पासपोर्ट की कॉपी जो आपसे पहले दिन वो मांगते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी रेडी होती हैं। तो इस राउंड में क्या होता है, जब आप उनके पास जाते हो तो वो आपका सीवी अपने सामने रखते हैं और तो आपके सीवी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले में भी कई बार ऐसा होता है कि वो लोग आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लें, तो दोबारा से आपने जो पहले इंट्रोडक्शन दी थी अब वैसे ही अपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा।
उसके बाद आपका दोबारा से 212 जो सेंटीमीटर आपका जो टच करना होता है, जो आपका हाइट चेक होता है, वो दोबारा से होता है, ठीक है। दोबारा से वो आपका चेक करते हैं कि आपका हाइट वेट प्रॉपर है, सब कुछ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेक है वो इस राउंड में आपका दोबारा से स्किन टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें वो इतना सारा टाइम इसीलिए लेते हैं कि वो आपको अच्छे से चेक कर पाएँ। तो इसमें आपका अच्छे से वो स्किन चेक करते हैं। वहाँ पे जैसे कि दो जो एचआर हैं वो इस तरफ बैठे हैं और सेंटर में टेबल है और पिछली तरफ जो कैंडिडेट है वो बैठा है, उसके ऊपर लाइटनिंग लगी होती है। और अगर उन्हें लगता है कि आप प्रॉपर अच्छे से नहीं आ रहे तो वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो वाली लाइट के नीचे जाके खड़े हो जाइए, या फिर अगर कोई कहीं भी थोड़ी ब्राइटनेस है तो आपको वो बोलते हैं कि आप वहाँ पर जाके खड़े हो जाइए, सो दैट वो आपका स्किन टेस्ट अच्छे से कर पाएँ, आपको अच्छे से देख पाएँ कि आपके कहीं कोई मार्क्स तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है, कोई टैटूज़ तो नहीं है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछते हैं। और इसमें एक ऐसा सीक्रेट जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब वो आपका फॉर्म फिल करते हैं, जब जैसे कि उनके पास जो बुकलेट होती है उसमें वो कुछ फिल करते हैं कि हाँ आपका ये सब सारी चीज़ें ओके है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट हो रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पूछनी है, वो बुकलेट के अंदर वो सारी फिल आउट करते हैं। तो उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें वो आपसे ये पूछते हैं कि आप अपनी बॉडी के ऊपर हमें कोई ऐसा आपका कोई बर्थ मार्क बताइए, तो आप अपना बर्थ मार्क बताइएगा उन्हें कि वो कौन सी है। पर इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा बर्थ मार्क बताना है कि जो आपकी जो यूनिफॉर्म के अंदर आपको अफेक्ट ना कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई कैन नॉट से डायरेक्टली टू यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो लोग आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछते हैं, जैसे आपके सीवी के रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। इसमें वो क्या होता है, प्रॉपर अच्छे से टाइम कंज्यूम करते हैं कि आपका क्वेश्चन आंसर राउंड में कि वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया। और अगर आप एक्सपीरियंस क्रू हो तो वो आपसे पूछेंगे व्हाई यू वांट टू जॉइन कतार एयरवेज़, व्हाई यू वांट टू लीव योर ओन कंपनी। जैसे मैं गो एयरलाइंस में काम करती थी पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाई यू वांट टू लीव गो एयरलाइंस एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन कतार एयरवेज़, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद उन्होंने पूछा था व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स, टेल अस अबाउट योर 3 वीकनेसेस। तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें तो वैसे मुझे नहीं लगता आप लोग मेरी ये बात पे बिलीव करोगे, बट उन्होंने मुझसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट लिपस्टिक ब्रांड, आपका लिपस्टिक का ब्रांड आपका फेवरेट वाला कौन सा है, ओके, विच ब्रांड यू लाइक इन योर क्लोथ्स। मतलब बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस, वो सिर्फ आपसे कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, तो वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे जो नॉर्मल से क्वेश्चंस जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करे होते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो सिर्फ इसमें आपका क्या चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। और जब वो आपसे क्वेश्चन करते हो तो आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप उन्हें कैसे आंसर करते हो। तो आपको एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर आंसर करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपने आंसर्स देने हैं और रिस्पेक्टफुल उन्हें ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में मतलब बात करनी है। मैम ऐसे करके ना, मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ऐसी जो चीज़ें हैं जो कैबिन क्रू की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपोलोजाइज़ हो गया, थैंक यू हो गया, मैम हो गया। सो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक प्रोफेशनल शो करती हैं। आपको वो चीज़ें उन्हें शो करनी है कि आप में है वो है। तो आप कैसे शो कर सकते हो, जब आप उन्हें अपने आंसर्स दो तो उन आंसर्स में आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करके फिर दे सकते हो। जैसे कि जो आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछते हैं या वीकनेसेस के बारे में पूछते हैं, तो आपको अपने जो आंसर्स हैं आपको इस वे में देने हैं कि आपको उन्हें वो पॉजिटिव लगे, आपको कोई भी उनको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। उसके बाद जब आपको वो स्किन चेक करेंगे या आपकी बॉडी पे जो भी कहीं भी निशान होगा, बट हाँ मेक श्योर कि आप उनसे कुछ छुपाओ नहीं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा निशान है जो आपको लगता है कि जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे उसमें विजिबल हो जाएगा, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप फ्लाई करने लग जाओगे ना, तो आपका जो ग्रूमिंग चेक है वो डेली रूटीन में होगा। मतलब डेली जब आप फ्लाइट पे पहले जाओगे तो आपका ग्रूमिंग चेक डेली रूटीन में होगा। और कभी भी आपका कोई भी ऐसा निशान जो यूनिफॉर्म में आपका पकड़ा गया, तो मे बी इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप उनसे ऐसा कुछ झूठ मत बोलो। बट हाँ, जो छोटे मोटे निशान है जो आप कवर अप कर सकते हैं। तो इस राउंड में आपका हाइट एंड वेट हो गया, इस राउंड में आपका स्किन टेस्ट हो गया, इस राउंड में आपकी कन्वर्जेशन होगी, इस राउंड में आपका क्वेश्चन आंसर राउंड हो गया, इस राउंड में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होगी। तो जब ये सारे पॉइंट्स आपके ओके हो जाते हैं तो ये वाला राउंड आपका फिनिश हो जाता है।
उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो आपको आज के दिन, वो किसी को भी अपना जो फाइनल डे का जो रिज़ल्ट है वो किसी को भी नहीं देते हैं। तो आपको बोलेंगे कि आप घर जाइए, वी विल कॉन्टैक्ट यू। तो इस टाइम वो रियली आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो 90% चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो, बट फिर भी 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि हाँ, जो मैंने कुछ लोग देखे हैं, जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से 9 या 8 लोगों का सिलेक्शन तो हो ही जाता है। 1 या 2 लोग हैं जिनमें कोई उन्हें प्रॉब्लम लगती है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बट मोस्टली इस राउंड तक जो पहुँच जाते हैं सबका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब आपको वो घर भेज देते हैं तो मे बी विदिन 1 and 2 डेज़ वो लोग आपको मेल करते हैं कि आपको आपका फ़ोटोज़ भेजना है। उस राउंड पे आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपका सिलेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बस 1 या 2% चांसेस बचते हैं आपके, बट इस राउंड तक ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। उसके बाद आपको एक ईमेल आता है कि आपको अपना फ़ोटो भेजना है। तो उस फ़ोटो में क्या होता है, आपको कई सारे उन्होंने जो फ़ोटो जिस भी तरह की उन्हें चाहिए वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भेजते हैं कि हमें ऐसी आपकी पिक्चर चाहिए, ऐसी ड्रेस में चाहिए। जैसे उन्हें एक फॉर्मल ड्रेस में चाहिए होती है, स्कर्ट में चाहिए होती, नी लेंथ से थोड़ी सी 2-3 इंच नीचे स्कर्ट आपकी होनी चाहिए, और आपकी शर्ट में उन्हें प्रॉपर आपकी पिक्चर चाहिए होती है, और वो आपको डेमो भेजते हैं कि आपको अपनी ऐसी पिक्चर खिंचवा के भेजनी है। तो देखिए साइड पे मैंने शो कर दिया, ये पिक्चर मैंने खिंचवाई थी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे ही आपको आपकी पिक्चर्स लेनी है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब आप इंटरव्यू देने भी जाओ उस टाइम पे भी वो आपसे पिक्चर्स मांगते हैं, तो आप ऐसे ही पिक्चर लेके जाइए। इससे क्या होगा, इससे एक आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फ़ोटो पे, क्योंकि वो फ़ोटो में ये देखते हैं कि आप उनकी यूनिफॉर्म में कैसे लगोगे। तो यही सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। तो आपको ऐसे ही पिक्चर खिंचवा के जानी चाहिए। तो इसके बाद जब आपका फ़ोटोज़ वाला राउंड ओके हो जाता है, देन उसके बाद यू विल गेट अ ईमेल फॉर द मेडिकल्स। दैट टाइम गुड लक फॉर यू, बिकॉज यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। सो ये था मेरा कतार एयरवेज़ का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ और हेल्प कर सकती हूँ तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करिए, तो आई विल गेट बैक टू यू। इसके अलावा अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए, लाइक किया कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।